Hey guys, welcome back to the series of Node.js tutorial. This is सुमित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम फास्टिफाई प्रोजेक्ट का स्केलेटन रेडी कर सकते हैं। आज हम जानेंगे फास्टिफाई CLI टूल के बारे में, कैसे हम उसकी हेल्प से फास्टिफाई प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ फास्टिफाई, fastify.io। यहाँ पर हमें फास्टिफाई CLI के बारे में डिटेल मिल जाएगी। तो सबसे पहले फास्टिफाई CLI का यूज करने के लिए हमें फास्टिफाई CLI को इंस्टॉल करना होगा और फास्टिफाई CLI जो है वो npm JS जो रेपो है उस पर भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें npm इंस्टॉल करना पड़ेगा फास्टिफाई CLI को। तो हम प्रोजेक्ट में जाते हैं VS कोड में और यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। मैं यहाँ पर ग्लोबली इंस्टॉल कर रहा हूँ फास्टिफाई CLI को। और मेक श्योर आपका जो नोड वर्जन है वो 14 एंड अबव होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा फास्टिफाई CLI जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एक कमांड रन करना है, फास्टिफाई जनरेट माई प्रोजेक्ट। ठीक है, यहां पर ये क्या करेगा, फास्टिफाई जनरेट माई प्रोजेक्ट की जगह आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जो भी आप प्रोजेक्ट का नाम देना चाहें। यहां पर मैं माई प्रोजेक्ट ही रख रहा हूं। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये कमांड रन करूंगा, मेरी जो भी डायरेक्टरी होगी वहां पर माई प्रोजेक्ट नाम से एक और डायरेक्टरी बन जाएगी। इसको फायर करते हैं। यहां पर आप देखेंगे ये जो माई प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप हो चुका है। ठीक है, ये जो भी फोल्डर्स और फाइल्स देख रहे हैं ये ऑटो जनरेटेड है, फास्टिफाई CLI ने इसको जनरेट किया है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे पैकेज जेसन, तो यहाँ पर फास्टिफाई की कुछ डिपेंडेंसीज भी आ चुकी है, फास्टिफाई आ गया है और कुछ प्लगइन्स वगैरह भी आ चुके हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये किया है, और अब हमें क्या करना होगा, इससे जो भी डिपेंडेंसी उसको इंस्टॉल करना होगा। तो हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, cd माई प्रोजेक्ट किया, यहाँ पर हम npm इंस्टॉल कर देंगे, npm इंस्टॉल। तो जब तक हमारा npm इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप पैकेज जेसन में जाकर देखेंगे तो स्टार्ट कमांड भी अवेलेबल है। तो हम npm स्टार्ट कमांड से हम एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और टेस्ट कमांड भी दे रखा है और dev कमांड भी दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं app.js, जो कि इसकी एंट्री पॉइंट है। या इसकी एंट्री पॉइंट को आप यहाँ से देख सकते हैं। जो स्टार्ट कमांड है npm स्टार्ट, ये क्या कर रहा है कि app.js को रन कर रहा है। ठीक है, तो app.js जो है वो हमारा एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर एंट्री पॉइंट ने इसने क्या कर रखा है, यहाँ पर कुछ ऑटो लोड प्लगइन यूज हो रखा है। वो क्या करता है कि दिस लोड ऑल प्लगइन्स डिफाइंड इन प्लगइन्स, दोज शुड बी सपोर्ट प्लगइन्स दैट आर रीयूज्ड थ्रू योर एप्लीकेशन। तो जितने भी प्लगइन है उसको लोड कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर fastify.register, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, एक तो प्लगइन्स कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये राउट्स जितने भी है उसको भी रजिस्टर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे राउट्स नाम का फोल्डर बना हुआ है। तो राउट्स नाम के फोल्डर में जितने भी फोल्डर हैं और फाइल्स हैं, इन सबको इसने रजिस्टर कर लिया है। ठीक है, तो एक बार अपनी एप्लीकेशन को अपन स्टार्ट करते हैं। npm स्टार्ट से मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसने मैसेज दे दिया है कि सर्वर जो है वो 3000 पोर्ट पर लिसन कर रहा है। तो यहाँ पर एक्सेस करते हैं localhost:3000। तो यहाँ पर कुछ रेस्पॉन्स आया root:true। ठीक है, तो देखते हैं कि root:true कहाँ लिखा हुआ है। तो जैसा कि जो भी राउट्स हैं वो सारे राउट्स फोल्डर के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब राउट्स फोल्डर के अंदर जाते हैं, सबसे पहली फाइल जो है वो root.js है। तो root.js ये प्रिंट हो रहा है root:true, जो कि अभी हमने ब्राउजर पर देखा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम अगर एग्जाम्पल्स के अंदर भी कुछ चीजें पढ़ी है, एग्जाम्पल्स के अंदर index.js पढ़ा है। ठीक है, तो एक बार index.js को एक्सेस करके देखते हैं एग्जाम्पल के अंदर। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर तो अपन राउट्स के अंदर ही, यहाँ पर हम चलेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल जो कि यहाँ पर रिटर्न हो रखा है। अब एक काम करते हैं, एक और नया राउट बनाते हैं इसी एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, और इसको देते हैं /user। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं दिस इज अ यूजर। ठीक है, अब फिर से सर्वर को
स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्लैश पे, जो कि एक जेसन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। स्लैश एग्जाम्पल पे हमारा दिस इज एन एग्जाम्पल आ रहा है। और अभी हमने एक और कुछ बनाया था, स्लैश यूजर, ठीक है। इस पे क्या आ रहा है, इस पे देखिए दिस इज अ यूजर प्रिंट हो रखा है। तो इसी तरह से आप अपने प्रोजेक्ट में बहुत सारे राउट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। और फास्टिफाई CLI के थ्रू कैसे आप क्विकली सेटअप कर सकते हैं फास्टिफाई प्रोजेक्ट्स को। सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ टू यूज फास्टिफाई CLI इन योर एप्लीकेशन। कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।